अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं आपको आत्मा साक्षात्कार करा दूंगा। आत्मा साक्षात्कार से पहले आत्मा क्या होता है इसके मतलब को समझ लें, ज्ञान कर लें आत्मा का, तो आसानी होगी आत्मा साक्षात्कार में। तो शुरुआत करते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा को दृष्टा और दृश्य के संबंध से समझा जा सकता है। दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है? दृश्य को आप प्रकृति कह सकते हैं और दृष्टा को पुरुष। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो मैं अपने जितने भी इंद्रियां हैं उन सब से इस जगत का ज्ञान करता हूँ, वो प्रकृति है। जैसे मैं इस आँखों से इस कैमरा को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, तो आप प्रकृति का हिस्सा हैं अभी, और उस प्रकृति का ज्ञान कराने वाला ये आँख है। और पुरुष वो है जिसको वो ज्ञान हो रहा है। तो एक फन फैक्ट, पुरुषार्थ को पुरुषार्थ क्यों कहते हैं, इसी से फन फैक्ट निकलता है। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरुष आत्मा जब इच्छा करता है और मेहनत करके बल करके प्रकृति में कोई अंतर लाता है, तब होता है पुरुषार्थ। इसलिए उसको कहते हैं पुरुषार्थ। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मन क्या है? मन को आप समझ सकते हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान के संबंध से। आत्मा शब्द को समझने के लिए मन और बुद्धि को समझना भी जरूरी है। तो पहले मन। जब शब्द आप देखते हैं, जैसे ये पीछे दीवार है, इधर कहीं लिखा हो गाय, उस गाय शब्द को आप पढ़ें तो वो एक शब्द है। सबसे पहले उसको बिना अर्थ के भी देखा जा सकता है, निर्भाव होके निरार्थ होकर देखा जा सकता है। उसके बाद जब आप देखें तो उससे एक अर्थ निकलता है गाय, और गाय के बाद आपके मन में उससे जुड़ी भावनाएं भी निकलती हैं। वही मन को ही चित्त कह सकते हैं। और वो उन भावनाओं का ज्ञान, उन शब्द का ज्ञान होता है आत्मा को। दृश्य, दृष्टा, इसके बीच में एक आईना है, एक ट्रांसपेरेंट सा बॉल है जिससे होकर वो लाइट जाती है, तब इस आईने को ज्ञान होता है। वो एक तरीके का प्रोसेसर है जो लाइट को समझ नहीं सकता। प्रोसेसर को लाइट समझाने के लिए उसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है एक कैमरा के लिए। वैसा ही आत्मा के लिए है, वो मन है। तो अब इसमें बुद्धि का क्या काम, क्या लेना देना है? बुद्धि का लेना देना है कि आप इस मन को, इस शब्द को या इस प्रकृति को और उस पुरुष को स्पष्ट होकर अलग अलग देख पाएँ। उसको एक कैमरा की तरह ना देखें, उसको एक सेंसर, एक प्रोसेसर और एक स्टोरेज डिवाइस, इन सब से की तरह देख पाएँ। यही काम है बुद्धि का, विवेक का। जब आप विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये मन हट जाता है और डायरेक्ट संबंध बनता है प्रकृति और दृश्य का। और जब ऐसा होता है तो निर्भाव होकर आप और एज इट इज़ जो चीज़ है उसको देख पाते हैं और उथल पुथल हट जाती है बीच का। और अगर आप उससे भाव निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, तो वो अर्थ आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो वैसा होता है आत्मा साक्षात्कार और मन और बुद्धि और प्रकृति का मिलन और लेना देना, ऐसा है। तो जब आप असल ज़िंदगी में जिएँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस मन पर विजय कर कर जिएँ और इस इंद्रियों पर जो प्रकृति का ज्ञान कराती हैं उस पर भी विजय कर कर जिएँ, वरना आपका जीना आत्मा के रूप पर मुश्किल हो जाएगा। ये पिता आत्मा गुलाम बन जाएगा इन छोटे से कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का और मन का। और वैसा होने आपको नहीं देना है, क्योंकि ये पतन करा देंगी। इनको सही सही ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपको कई बार कहा जाता है विवेक का प्रयोग करें, मन में, इमोशन में ना बहें। तो अब कराते हैं आपको आत्मा साक्षात्कार। आपके सिर के जितने भी 7 ओपनिंग है
उसको एक साथ बंद कर दीजिए, एक क्षण में बंद कर दीजिए। आपके इंद्रियों को ज्ञान नहीं होना चाहिए कि आप उनको बंद करने वाले हैं। सांस लेना रोक दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, आँख बंद कर दीजिए, और फिर जो खालीपन होगा 2 क्षण के लिए, वो होंगे आप, वो होगा आत्मा। यहाँ पे जो हुई वो थी निर्विचार स्थिति, और यहाँ पे मैं अपने स्वरूप को एज इट इज़ देख पा रहा था। और जब आप इस स्वरूप के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते हैं और स्वेच्छा बैठते हैं, खुद से बैठते हैं पाल्टी मोड़ का या किसी भी आसन पर, आँख बंद कर इसी अनुभव को खोजते हैं कि कैसे ये और प्रगाढ़ हो, 2 क्षण से मिनट भर आए, घंटे भर आए, तब आपका साक्षी भाव या ये आत्मा साक्षात्कार और घना होता है, घनत्व बढ़ती है इसकी। तो धीरे धीरे आप बिना सांस रोके भी उस एहसास को बनाए रख पाएंगे। इसी को साक्षी भाव भी कहा है, इसी एहसास को, जहाँ आप अपने दृष्टा, दृश्य और मन को अलग अलग देख पाते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक कर दीजिए। आपको आत्मा साक्षात्कार हुआ तो भी लाइक कर दीजिए। या दोस्त है जो दिलचस्पी रखता है इन सब चीज़ों पे, तो उसको ये वीडियो भी भेज सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब आपको ज्ञान हो गया है कि आत्मा और चित्त और बुद्धि क्या है और कैसा होता है। अब जानिए कि वर्तमान में रहना, इस आत्मा साक्षात्कार को करते रहना हर पल जरूरी क्यों है। उसके लिए ये वीडियो देखिए कृष्ण जी का। तब तक के लिए अलविदा।